बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। मुहतरम सामीईन किराम, अज़ीज़ साथियों और दीनी भाइयों, इन दिनों बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहा है और आम लोग ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि क्या हम मय्यत की जानिब से क़ुरबानी कर सकते हैं या नहीं। मय्यत की तरफ से क़ुरबानी करने की शरअन हैसियत क्या है, उसकी इजाज़त है या नहीं। तो इस सिलसिले में ये बात ज़हन नशी कर लीजिए कि हज़रत हनश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत हदीस शरीफ के अंदर मौजूद है। वो फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा कि क़ुरबानी के दिनों में वो 2 दुम्बे की क़ुरबानी फरमा रहे थे। तो मैंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि एक दुम्बे की क़ुरबानी तो आप अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन दूसरे दुम्बे की क़ुरबानी क्यों कर रहे हैं। तो इसका जवाब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिया कि मैं दूसरे दुम्बे की क़ुरबानी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कर रहा हूँ। तो मेरे भाई, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर मौजूद नहीं थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। तो आपके जाने के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी जानिब से क़ुरबानी की है। इससे ये बात साबित हुई कि अगर कोई जिंदा आदमी अपने मरहूमीन माँ बाप की जानिब से या अपने रिश्तेदार की जानिब से, मिलने जुलने वाले दोस्तों अहबाब की जानिब से, भाई बहन की जानिब से जो दुनिया से रुखसत हो चुके हों, क़ुरबानी करना चाहता है तो कर सकता है, शरअन उसकी इजाज़त है। अब यहाँ पर एक बात यह समझिए कि क़ुरबानी करने की शक्ल क्या होगी। तो इसकी 2 शक्ल है। एक शक्ल तो ये है कि हम डायरेक्टली मुर्दे का नाम लें क़ुरबानी करते वक्त और हम उसकी जानिब से क़ुरबानी करें और उसका सवाब मय्यत को पहुँचाएँ। तो ये शक्ल बिल्कुल वाज़ेह है और दुरुस्त है। दूसरी एक शक्ल ये भी दुरुस्त है कि किसी ज़िंदे आदमी का हम वहाँ पर नाम ले लें और सवाब उसका हम अपने मरहूमीन माँ बाप को पहुँचाएँ। तो शरअन इसकी भी इजाज़त है और इसका सवाब मय्यत को पहुंच जाएगा। लेकिन ये क़ुरबानी जो होगी वो जिंदे आदमी की तरफ से नहीं मानी जाएगी। अगर उस जिंदे आदमी पर क़ुरबानी वाजिब है तो उसको अलग से क़ुरबानी करनी होगी। अब ये सवाल आता है कि क्या मय्यत की जानिब से जो हम क़ुरबानी कर रहे हैं तो उसका गोश्त खा सकते हैं या नहीं। तो इस सिलसिले में ये बात जान लीजिए कि इसकी 2 शक्ल है। एक शक्ल तो ये है कि मरते वक्त मय्यत ने वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मेरे माल में से तुम एक जानवर की क़ुरबानी कर देना। तो मय्यत के मरने के बाद उसके वसीयत की करने की वजह से उसके माल में से जो क़ुरबानी की जाएगी तो उस क़ुरबानी का गोश्त गरीबों और फ़ुक़रा में तक़सीम करना ज़रूरी है, मालदार को खाने की इजाज़त नहीं है। और अगर मय्यत ने वसीयत नहीं की, हम अपनी जानिब से क़ुरबानी कर रहे हैं मय्यत के लिए, हम अपने पैसे से नफली तौर पर क़ुरबानी करना चाह रहे हैं और उसका सवाब मय्यत को पहुंचाना चाह रहे हैं, तो इसकी भी इजाज़त है और अगर कोई क़ुरबानी करे तो इसका सवाब मय्यत को पहुंचेगा। लेकिन याद रखिए कि मय्यत ने अगर वसीयत ये की है कि एक जानवर की क़ुरबानी करना, तो उससे मुराद एक हिस्सा होगा, एक छोटे जानवर की क़ुरबानी की जाएगी। बेहतर यही है कि छोटे जानवर की क़ुरबानी कर दे ताकि मय्यत की बात भी हो जाए, एक जानवर की क़ुरबानी हो गई और एक हिस्सा की क़ुरबानी हो जाए। लेकिन अगर हम बड़ा जानवर ले रहे हैं तो उसमें 7 हिस्सा चुके होता है, तो एक हिस्से की क़ुरबानी मय्यत की तरफ से मानी जाएगी, दीगर 6 हिस्से की क़ुरबानी में दूसरे का नाम शामिल कर सकते हैं, इसकी इजाज़त है। अब इन दिनों ये सवाल भी लोग पूछते हैं इसी से रिलेटेड कि हम क़ुरबानी के दिनों में क़ुरबानी करें मय्यत की जानिब से या कुछ सदका कर दें, पैसा वगैरह दे दें गरीबों में। तो इसका जवाब सुनिए कि क़ुरबानी करना ज़्यादा बेहतर है। क़ुरबानी के दिनों में मय्यत की जानिब से सदका करने के मुकाबले में क़ुरबानी करना ज़्यादा बेहतर है। क्यों? इसलिए कि सदका करने में सिर्फ पैसा खर्च करना है, सिर्फ पैसा देना है गरीबों में, और क़ुरबानी करने में पैसा तो खर्च करना ही है क्योंकि जानवर खरीद कर लाए हैं तो उसका पैसा लगा, पैसा तो खर्च हो ही रहा है, साथ में एक जान की क़ुरबानी भी देना है, गोया के जान को फिदा करना भी है। तो डबल क़ुरबानी हो गई, तो डबल सवाब मिलेगा।
तो कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करना ज़्यादा बेहतर है सदका देने के मुकाबले में। अब एक सवाल यहाँ पर यह आ जाता है कि अगर मरहूमीन 4-5 हैं और हम एक हिस्से की कुर्बानी करना चाह रहे हैं, तो क्या हम एक हिस्से की कुर्बानी करके तमाम मरहूमीन को सवाब पहुंचा सकते हैं या नहीं? तो जी हाँ, जिंदे की तरह ये मसला नहीं है, बल्कि मरहूमीन का मसला अलग है। जिंदा में तो ये है कि अगर 5 आदमी पे कुर्बानी वाजिब है और पांचों एक घर के हैं, तो हर एक को अलग अलग कुर्बानी करनी होगी, हर एक के हिस्से की अलग अलग कुर्बानी होगी। लेकिन मरने वालों में ये मसला है कि 5 मरहूमीन हैं मान लीजिए, और एक हिस्से की हम कुर्बानी कर रहे हैं, तो पांचों को उसका सवाब पहुंचा सकते हैं, पांचों को सवाब पहुंचाने की नीयत कर सकते हैं, ये दुरुस्त है। मैयत को इसका सवाब पहुंचेगा और कुर्बानी के दिनों में मैयत की जानिब से कुर्बानी भी करनी चाहिए ताकि उसको सवाब पहुंचे और हम सादत दारैन हासिल कर सकें। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुर्बानी के दिनों में नेक दिली के साथ कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे इस अमल को कबूल फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।